उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं बनाएंगे तो पूरी लाइफ पैसों की प्रॉब्लम के साथ ही जूझते रहेंगे। सेव और इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोगों की सैलरी 1 लाख पर मंथ है। कुछ हजार रुपयों में भी आप सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। सपोज आपकी सैलरी 20 लाख पर मंथ है या आप पढ़ रहे हैं तो उसकी आपकी सैलरी 15 से 20 हजार होगी। सैलरी से एक्सपेंसेस यदि काट लिए जाएं तो आप 5,000 सेव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी यानी कि अपने खर्चे बढ़ाने की जगह आपको सेविंग बढ़ानी होगी। सपोज आपकी मंथली सैलरी हाइक होती है 10%, जिसकी आपको बस इन्वेस्टमेंट ही करनी है। चलो अब मैजिक देखते हैं। हमने स्टार्ट किया था 5,000 रुपये से और हर साल इसे 10% बढ़ाते गए। ऐसा हमने डिसिप्लिन के साथ 30 साल तक किया और रिटर्न मिला 15%। 30 साल बाद जो अमाउंट बढ़ेगा तो आप लोग चौंक जाएंगे, वो होगा 1.3 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.3 करोड़ रुपीस, और ये सब 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी है, यदि आप इससे रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। अगला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि है डिसिप्लिन और पेशेंस। ये स्टेप इन्वेस्टमेंट के साथ पूरी लाइफ टाइम आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। रूस की एक सर्वे के अनुसार ये पता लगता है कि आखिर कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न गेन कर पाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, ये रिजल्ट रहा काफी चौंकाने वाला था। का रिजल्ट कुछ ऐसा आया, उनमें मैक्सिमम लोग मर चुके थे। जी हाँ, हैरान करने वाला रिजल्ट आपको जरूर लगा होगा। जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करते हैं उनकी वेल्थ ज्यादा क्रिएट होती है। और इस सर्वे में सबसे ज्यादा वेल्थ डेड लोगों ने इसलिए गेन की क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट के बाद भूल चुके थे कि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट भी किया है, इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट लंबे समय बाद ग्रो हुई। टाइम के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती गई। बहुत से लोग सेव और इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते। मतलब कई महीने वो डिपॉजिट करने के बाद लापरवाही कर देते हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और कई बार उनकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे रिटर्न भी नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो पावर कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं गेन कर पाते हैं और उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि ज्यादा गेन तो कुछ हो नहीं रहा है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप छेड़ने लगते हैं और तुरंत वापस इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस नहीं रखते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले तो सेटिंग ऑफ गोल। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है सेव एंड इन्वेस्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ टाइम आपके काम करेगा वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करें। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी ग्रेडेड आपके साथ है और अपने डाउट्स और क्वेश्चन पूछना ना भूलें। अब आते हैं अपने मैजिकल टूल पर कि आखिर वो कौन सा मैजिकल टूल है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर दे दूं जो आप में से ही कुछ दोस्तों द्वारा पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दोनों एक ही हैं? जी नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वो स्टेज होती है जब आप लोग अर्निंग शुरू कर देते हैं और अपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पर या किसी रिलेटिव्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए या तो आपको किसी के अंडर एम्प्लॉय बनना होता है या फिर आप लोग को अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि आप लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेट को पा लेना जब आपको अपने खर्चे मैनेज करने के लिए और अधिक काम नहीं करना पड़ता, यानी कि आप लोगों को एड़ियां रगड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना काम करे भी इस स्टेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब आते हैं कि आखिर वो कौन सा मैजिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के अमाउंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैथमेटिकली। तो दोस्तों, वो अमाउंट निकालने का एक मैजिकल टूल है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम टूल। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके साल भर के एक्सपेंसेस हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वो अमाउंट मिल जाता है जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अमाउंट होता है ये हर किसी के लिए अलग अलग आता है। अगर आपका नाम रोहन है, रोहन का अमाउंट अगर 60 लाख आ रहा है तो साफ सी बात है सोहन का अमाउंट अलग आएगा, क्योंकि रोहन और सोहन